18 जनवरी को जी हमारी जद्दे के लिए सऊदी एयरलाइन से बुकिंग थी। 11:25 पे फ्लाइट ने जाना था। वो राइट टाइम जो है 11:25 पे उन्होंने कहा जी कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। 2 दिन हमारे ज़ाया हो गए हैं, तो हमें अब समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर एयरपोर्ट पे बोर्डिंग गेट खुल चुके थे, बोर्डिंग पास मिल गए और मुसाफिर एहराम पहन के जहाज़ में बैठने ही वाले थे कि ऐलान हुआ कि अब जहाज़ नहीं उड़ेगा क्योंकि जहाज़ में कोई फ़नी ख़राबी आ चुकी है। फिर इन मुसाफिरों को एयरपोर्ट से होटल भेज दिया गया और होटल्स में 3 दिन गुजारने के बावजूद ये सऊदी अरब उम्रा के लिए सफ़र नहीं कर पाए और इसमें नाम सामने आया है सऊदी एयरलाइन का। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक इतनी अच्छी वेल रिप्यूट वाली एयरलाइन और जिसके सर्विस पे लोग उसका पैसा ही ज़्यादा इसलिए भरते हैं कि उसकी सर्विस अच्छी है, तो वो 3 दिन से इन मोतमरीन को लाहौर एयरपोर्ट पे छोड़े हुए हैं और आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया इनकी आवाज़ बना और उस पे बात की जा रही है। सवाल ये है कि सऊदी एयरलाइन ने जो 3 दिन से पाकिस्तानियों को यहाँ बेयारो मददगार छोड़ा है, क्या कभी कोई ऐसी खबर आती है कि मलेशिया पे इस तरह से 3 दिन लग जाएं, या इंडोनेशिया में मुसाफिरों को ऐसे छोड़ दिया जाए, या किसी और मुल्क में ऐसा करें? यहीं क्यों ऐसा होता है? मतलब हो जाते हैं जहाज़ में फ़नी ख़राबी हो जाती है, लेकिन बड़ी एयरलाइन है, इसके पास तो अपने जहाज़ भी होंगे, कोई एक इजाफ़ी परवाज़ चला के मुसाफिरों को मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाया जा सकता था। लेकिन बात वही है, जिस तरह का मुल्क उसी तरह की ट्रीटमेंट। चाइना अपनी प्रोडक्ट कितनी तैयार करता है, तो वो देखता है अमेरिका के लिए चाइना की प्रोडक्ट और होगी, सऊदी अरेबिया के लिए और है और पाकिस्तान के लिए तो फिर और ही होगी। तो वो देखता है कि किस तरह, वो पंजाबी में एक बात है, सख्त बात करनी नहीं चाहिए लेकिन लोगों के दुख की वजह से मुझे ये बात करनी पड़ रही है, जैसे मुँह वैसे थप्पड़। ये हो रहा है, ये प्रैक्टिकली हो रहा है। यानी मुसाफिरों को कह दिया गया कि आप तैयार हैं सब कुछ होके, और फिर उनको एक ज़हनी अज़ियत बड़ी होती है और दूसरा आप उनका कितना नुकसान कर रहे हैं। अब ये 3 दिन उनके अपडेट तो नहीं होंगे, ना होटल्स में होंगे, ना बाकी मामलात में, तो उनका एक ख्वाब होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के दिन गुजारना चाहते हैं। रमज़ान में महंगी टिकट्स लेते हैं, महंगे होटल्स लेते हैं, सब कुछ इसलिए करते हैं कि सहरी इफ्तारी वो हरम में करना चाहते हैं। तो उनसे ये हक़ जिनकी वजह से ये डिस्टर्ब हुआ है, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो कोई इत्तला उनको दें? होटल के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि हमें इत्तला तक नहीं दी जा रही कि हमारी फ़्लाइट कब उड़ेगी। अब ये कल की वीडियोज़ थी, आज पता नहीं इनकी शायद फ़्लाइट उड़ गई है, नहीं उड़ी, क्या इनके साथ मामला है। बड़ी ही अफ़सोसनाक बात है कि अच्छी रिप्यूट वाली एयरलाइंस भी जब ऐसा करेंगी, और क्यों करती हैं, मेरा ख़्याल है कि जब पूरा वो सिस्टम देखती हैं कि इनके तो अपने तैयारे बहुत सारे हमारे एयरपोर्ट्स पे तख़ीर का शिकार होते हैं, जुर्मानों की ज़द में आते हैं, तो ये यहाँ हमारे ऊपर क्या कर लेंगे। ये यूरोप में नहीं होगा, अमेरिका, यूके के एयरपोर्ट्स पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे कवानीन सख्त हैं भाई, वहाँ तो पता नहीं जुर्माने हर्जाने कहाँ तक बात पहुँच जाती है। तो एयरलाइन को भी कुछ सोचना चाहिए और साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को भी कुछ कंपनसेट करना चाहिए। जिनके दिन कट रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो उनका मुआवजा कौन अदा करेगा। साथ ही एक अहम बात ये सुन लीजिए कि एयरपोर्ट पे ये बंदे बोर्डिंग गेट से वापस ला के होटल में जो रख दिए गए हैं, ये अब एहराम पहने हुए हैं और एहराम की पाबंदियां इनके ऊपर आ चुकी हैं। अब ये ना खुशबू लगा सकते हैं, ना खुशबू वाला साबुन लगा सकते हैं, ना नाखून काटना, ना बाल, कुछ भी। तो मतलब अब ये बड़े एक मोहतात तरीके से रह रहे हैं। तो ऐसे ही सूरत हाल में सुन लीजिए कि एयरपोर्ट से जब भी आप जाएं, कभी आपको पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे नियत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐलान हो भी जाए कि एहराम पहन लें, तो 2 चादरें आपने लपेट लेनी है, ख़वातीन ने अपना लिबास पहन लेना है, आपको नियत नहीं करनी। नियत आपने मिकात पहुंचने से पहले करनी है, जहां अक्सर जहाज़ में एक अनाउंसमेंट होती है, तो उस पे नियत कीजिए। क्या पता फ़्लाइट आधे रास्ते से वापस आ जाए, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ जाए, फ़्लाइट उड़े ही ना, जैसे इन मुसाफिरों के साथ हुआ है। तो फिर आपको नहीं पता कितने दिन लग जाएंगे और उतने दिन आपको एहराम की पाबंदियों में रहना है अगर आप नियत कर चुके हैं। तो ज़रूर एहराम पहन लें, लेकिन नियत ना करें। नियत आपका वो फ़ेल है, आपका वो कॉल है जो आप करते हैं कि मैं अब उम्रा की नियत करता हूँ, वो ना कीजिए। चादरें पहन लीजिए। अगर खुदा न खास्ता इस तरह फ़्लाइट डिले का शिकार हो गई है, तो आप दोबारा दूसरे कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि अभी आपने उम्रा की नियत नहीं की थी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा इन पाकिस्तानियों के लिए, दुआ करते हुए कि अल्लाह करे इनके ये फ़्लाइट के मसाइल जल्द हल हों और जो इन्होंने ख्वाब देख रखे हैं हरमैन शरीफैन के, ये उसके मज़े लें, ये जी भर के
رحمتیں اور برکتیں سمیٹے حرمین شریفین میں جا کے۔